हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्टार क्रिएशंस मैथ्स। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने की ट्राई करेंगे। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि ट्रस्ट योर गोल्स। कि जो भी आपने गोल्स डिसाइड किए हैं, जो सोचे हैं, उनके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। ओके, तो जब भी हम लोग किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले हम सोचते हैं। अब एकदम से तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो आराम से और आपको लगा कि नहीं मुझे कॉलेज जाना चाहिए, नहीं मुझे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने कुछ सोच के ही कॉलेज ज्वाइन किया, कुछ सोच के ही आपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। या जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, या मुझे टीचर बनना है, ठीक है, या मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। ओके, तो किसी भी जो रास्ते पे हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या किसी गोल को जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो एकदम से तो डिसाइड नहीं करते। सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि मैं इस ढंग से तैयारी करूंगा, ये मेरे सारे प्लान्स रहेंगे, इस ढंग से मैं तैयारी करूंगा और एक एक करके जो मेरा गोल्स है उनकी तरफ मैं बढ़ता जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं करते हैं कि अब मेरी 10th हो गई है, अब मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। पॉसिबल है? नहीं है ना। ठीक है, तो उसके लिए पहले सोचना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले होता है कि आपको पहले चीज़ों को समझना होता है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, या क्या नहीं तो इस चीज़ को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओके, जब आपने सोच लिया कि ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है तो आप उस चीज़ को कर ही लोगे। एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर सर को सब जानते हैं, सब जानते हैं ना। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यंग एज में वो इंडिया के लिए खेलना उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। फिर उन्होंने एक ड्रीम लिया, उन्होंने गोल बनाया कि मुझे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना है और जीतना भी है। ठीक है, उन्होंने गोल बनाया। ठीक है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने ऐसे चुटकी बजाई और एकदम से उन्होंने अचीव कर लिया। बहुत सालों की जो उनका हार्डवर्क था, जो उनकी प्रैक्टिस थी, ठीक है, और जो उन्होंने इतने सारे जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके बाद जब 2011 में उन्होंने अपना जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव किया, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। ठीक है, तो जब हम लोग किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, उसमें ट्रस्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। ये बात आप ध्यान रखना। जब आप किसी गोल के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओगे, आप उसके लिए एकदम से पागल हो जाओगे कि ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, तो जितना मर्जी टाइम लगे बट आप उस चीज़ को अचीव कर ही लोगे। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा आपको पता है मैं कोई बेकार सी बातें नहीं करता हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, और पर्सन को होना भी ऐसे ही चाहिए। कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, बनावटी भी नहीं होना चाहिए, बस जो रियल होता है वैसा ही होना चाहिए। जो मेरा ड्रीम है वो है कि मुझे किसी भी तरह से, चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लगे, मुझे मैथमेटिक्स का टीचर बनना है। ठीक है, तो ये मेरा गोल है और इस गोल के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ, रात को भी जाग रहा हूँ, दिन में भी पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और लोगों को नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, जैसा आपको पता ही है। तो मेरा एक गोल है कि मुझे मैथमेटिक्स का टीचर बनना ही बनना है। उसके लिए मुझे चाहे 1 साल लगे, मुझे 2 साल लगे, चाहे मुझे 3 साल लगे, बट
जब किसी चीज़ के लिए हम पागल हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, ठीक है? तो इस बात को आप नोट भी कर सकते हो, इसको ध्यान में भी रख सकते हो कि किसी इंसान ने हमें कहा था कि अगर हम किसी चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, ठीक है? ओके? बट एक गोल होना चाहिए आपका, और गोल ऐसा-वैसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, ये कोई गोल नहीं होता है, ठीक है? लाइफ में एक चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको खुद से इतनी ज़्यादा उम्मीदें होती है कि ये चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है? खुद को कभी भी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। जो सब लोग होते हैं ना, सब खास होते हैं, सब में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसमें कोई भी टैलेंट ना हो, ठीक है? ये बात भी ध्यान रखो। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो। कोई अच्छा क्रिकेटर होता है, कोई अच्छा चेस खेल लेता है, कोई अच्छा स्विमिंग करता है, कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई अच्छी गाड़ी चलाता है, कोई अच्छी बाइक चलाता है। किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, उसको सारी चीज़ें याद रहती है, किसी की टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? किसी को हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ओके? किसी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना? तो सब में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। ऐसा कोई नहीं होता कि एकदम से बिल्कुल ज़ीरो कोई भी नहीं होता है। हाँ, हम लोग स्टार्ट ज़ीरो से ज़रूर करते हैं, बट हम लोग ख़त्म ज़ीरो पे नहीं होते हैं, ओके? तो लाइफ में जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पता है कि बॉटम से स्टार्ट करेंगे, बट बॉटम पे ही ख़त्म नहीं करना है। अगर आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो तो अपने यहीं नहीं रहना है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ी प्रोग्रेस करते जाओ। जो आपका लाइफ का ग्राफ होता है उसको भी थोड़ा ऊपर लेके जाओ कि पिछले साल मैं यहाँ था, तो अगले साल मुझे यहाँ पहुँचना है। उससे अगले साल मुझे और वहाँ पहुँचना है, और जितना टाइम लगता रहेगा मुझे, जो मेरा गोल है, मुझे वहाँ पे जाना है। जो मर्ज़ी आपके रास्ते में है, ठीक है? फेल हो रहे हो, थोड़े नंबर से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है? आपकी जो तैयारी वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, ओके? होता है, बहुत कुछ होता है, सभी को पता है, लाइफ़ इतनी भी ईज़ी नहीं होती है, बट जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेज़ है आपके पास, उनको यूज़ करो, ओके? क्योंकि जब हम लोग फेल होते हैं, तो फेल हम 2 वजह से होते हैं। फर्स्ट तो ये है कि हमने तैयारी अच्छे से नहीं की होती, ठीक है? कि हमने जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं की होती है। दूसरा रीज़न कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम लोग ना ओवरथिंकिंग कर लेते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, क्या मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगा? अब एग्ज़ाम में वो वाला क्वेश्चन आ गया, अगर मैंने वो गलत टिक कर दिया, अगर मैं वहाँ पे लेट पहुँच गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो एग्ज़ाम वाले दिन ही पर्सन इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि जो उसने तैयारी की भी होती है, ठीक है? तो वो इतना परेशान हो जाता है, इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि जो आसान सा क्वेश्चन होता है ना, वो उसको भी गलत करके आ जाता है, ठीक है? तो ये मेरे साथ हो चुका है, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। दूसरों की बातें करने का मुझे ज़्यादा शौक है भी नहीं, ठीक है? जितना हो सके उतना रियल रहना चाहिए, कीप इट रियल, ओके? और जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा शांत रहना चाहिए बिल्कुल, और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को अवॉइड कर दो। 1-2 दिन पहले थोड़ा नॉर्मल रहने की ट्राई करो, थोड़ा घूमो-फिरो और माइंड को थोड़ा फ्रेश रखो, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप थोड़े फ्रेश माइंड के साथ जाओ। अगर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी आप ऐसे पूरी तरह से एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे ना कि बस भर रखा है यहाँ पे जो भी है, क्योंकि माइंड है, माइंड थोड़ा, इसको हार्ड ड्राइव की तरह ले लो ना, अगर ज़्यादा ही फुल भर दोगे तो ये हैंग हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, ठीक है? थोड़ा जो इसकी कैपेसिटी होती है ना स्टोर करने की, इसमें उतना ही भरो। अगर 16 जीबी का मेमोरी कार्ड है तो 16 जीबी डाटा ही आएगा, वो मतलब 16 जीबी भी नहीं आता है, थोड़ा कम ही आता है, ठीक है? तो आप इसमें 32 जीबी तो नहीं भर पाओगे, तो आराम से, ठीक है? थोड़ा,
और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग समझते नहीं उन बातों को, ठीक है। अब जो लोग बहुत लंबे टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि फेल होते हैं, और फेल वही लोग होते हैं जो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। अब जिन लोगों ने एग्जाम भरना ही नहीं है, वो फेल कहाँ से होंगे। और दूसरों का जो मजाक उड़ाना ना बहुत आसान होता है, और जब तक वो चीजें खुद फेस नहीं की होती, तब तक पर्सन को ऐसा लगता है ये तो है ही नहीं, कुछ नहीं, इनको क्या पता कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, इनके बस का नहीं है। लोग तो ऐसी बातें करते हैं। ओके, तो लोगों की बातों को अवॉइड ही करो। लोगों ने आपको कुछ नहीं देना है जब तक आप खुद सेटल नहीं होंगे, ठीक है। तब तक आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी कि नहीं यार, मैंने अपने दम पे कुछ नहीं किया। तो लाइफ में जो भी करो अपने दम पे करो, अपनी मेहनत से करो, चाहे जितना बड़ी समय लगे, अपनी मेहनत से करो, किसी की अप्रोच भी मत लो, और किसी की हेल्प लेनी क्यों है, ठीक है। जितना हो सके अपनी जो काबिलियत है आपकी, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी तैयारी है, जितनी आप मेहनत करते हो, जो आपके फैमिली वालों का सपोर्ट है आपके लिए, उन चीज़ों को माइंड में रख के आगे बढ़ो। जब आप तैयारी करने बैठते हो, जब आप स्टडी करने बैठते हो, तो उससे पहले, स्टडी करने से पहले एक बार थोड़ा सोच लिया करो कि मेरी फैमिली कंडीशन किस तरह की है, मेरे पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस मेरे लिए किया है, और मैं किन किन हालातों से आगे तक आया हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले एक बार ही सोच लिया करो पढ़ाई करने से पहले। ओके, तो आपका थोड़ा पढ़ाई में मन भी लगेगा, और आप अच्छे से पढ़ाई भी करोगे, और आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं बुक को बंद कर दूं और फ़ोन चलाने बैठ दूं। होता है ना, कई ऐसे भी करते हैं कि अगर कोई आ रहा है तो दिखाने के लिए पढ़ने लग गए कि नहीं नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, और वो चले गए फिर फ़ोन में लग गए। तो इस तरह भी तैयारी नहीं होती है एग्ज़ाम की। अब जैसे यूपीएससी की बात करें, ठीक है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। ओके, तो मैं खुद भी इसकी जो तैयारी है वो कर रहा हूँ। 2020 से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, 3 बारी मैं दे चुका हूँ, मेरा प्री भी अभी तक नहीं हुआ है एक बार भी। तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। ओके, तो इस बार भी है, मेरा फोर्थ अटैम्प्ट है। तो ट्राई तो पूरी करेंगे कि हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली बारी के लिए फिर और ज़्यादा तैयारी करेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करना जरूरी होता है। जब वो एज निकल जाती है, ठीक है, उसके बाद ऐसा लगता है कि मतलब अभी मुझे तो नहीं लग रहा है, बट जब हम थोड़ा बुढ़ापे की ओर चले जाएंगे कि काश मैंने उस एग्ज़ाम को ट्राई किया होता तो मेरा भी हो जाता। तो ये काश बोलने से मुझे बचना है, ठीक है, इसलिए मैं प्रेजेंट में अभी जो एग्ज़ाम है उनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में ऐसा ना बोलना पड़े कि काश मैंने वो कोर्स किया होता, काश मैंने वो डिग्री ली होती, काश मैंने वो पेपर भरा होता, ठीक है। तो जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए बस लग जाओ। जब आप एक बारी पढ़ने बैठो, ठीक है, तो जब तक आपको थकावट फील ना हो तब तक पढ़ते रहो, जब तक आप आसानी से पढ़ सकते हो। जब आपको थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा बोरिंग जैसा हो रहा है, या मुझे अब थोड़ी थकावट हो रही है, तो बुक को ना ओपन रखना, वहां पे थोड़ा पेन रख दो, उसको बंद कर दो, ठीक है। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा घूम लो, थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो, ठीक है, एक दो चक्कर लगा लो, थोड़ा पानी पी लो, वॉशरूम जाके आ जाओ, ठीक है, थोड़ा पानी से मुंह धो लो, उसके बाद फिर आ जाओ। वैसे नहीं कि नहीं मुझे थकावट हो रही है, बस बुक बंद होगी, बस हो गया आज का, ऐसे नहीं कर पाओगे तैयारी। ओके, और जितना हो सके, अभी क्योंकि यंग एज है, ठीक है, सभी की यंग एज है, तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लो। फालतू में दोस्तों के साथ घूमना, गेड़िया मारना, ठीक है, ये कोई अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स होने चाहिए, बट फ्रेंड वो होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपको सपोर्ट करे कि आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो। ये दोस्तों के साथ रोड पे तेज गाड़ियां चलाना, तेज बाइक चलाना, ये आपकी लाइफ को कोई डायरेक्शन नहीं देगा कोई।
आपका टाइम भी वेस्ट होगा, होगा ना। और घर वाले भी ऐसे टेंशन में रहते हैं कि अभी पता नहीं कहाँ गया है, कब तक आएगा। और उसके साथ वाले भी ऐसे ऐसे गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल भी वैसा बनाओ जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करे। ओके। और जहाँ पे आप स्टडी करने बैठते हो, ठीक है, जो भी आपका स्टडी पॉइंट होता है, स्टडी कॉर्नर होता है, स्टडी टेबल होता है, तो ट्राई करो कि आप एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना लो और उसमें जितनी हो सके उतनी बुक्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जब तक आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपने कुछ अचीव नहीं कर लिया है, तो आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए। बुक्स कुछ भी हो, जनरल नॉलेज की हो, ठीक है, हिस्ट्री, हिंदी, कोई मैगजीन हो, किसी ऑथर की हो, कुछ भी हो, बट आपके पास कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि आप 10 अक्षर पढ़ लो, 20 अक्षर पढ़ लो, एक पेज पढ़ लो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब थोड़ा आपको की पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, कि आप किस तरह से आपका जो गोल है, जो भी आपका गोल है, उसको आप किस तरह अचीव कर सकते हो। सबसे पहला, आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जो आपका रूटीन है कि मैं अगर 6 घंटे पढ़ता हूँ तो आपने डेली 6 घंटे निकालने ही निकालने पढ़ाई के लिए। ओके, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और एक्टिव होके पढ़ना है। ओके, ठीक है। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप बोर होने लगो, थोड़े चक्कर लगा लो, थोड़ा घूमते रहो, ठीक है, फिर आ जाओ तैयारी करने। कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अगर आप कर सकते हो ना तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितना लिख के प्रैक्टिस करते हो उतना याद होता है, और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी थोड़ी बेटर हो जाती है। और जो नोट्स आप बनाते हो वो थोड़े की पॉइंट वाले नोट्स बनाया करो। ठीक है, थोड़ा मतलब की पॉइंट वाले नोट्स बनाया करो, जिसमें मतलब हेडिंग हेडिंग से आपको पता लग जाए कि अभी इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है। ओके। और छोटे नोट्स बनाया करो। ओके। और बुक्स जितनी हो सके उतनी बुक्स पढ़ो। इंटरनेट की भी मदद तब लो जब आपको लगे कि अब थोड़ा बुक से मेरा मन थोड़ा भर रहा है, तो मैं थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, या यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपका करने वाला हूँ कि फेलियर से नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। फेल सब होते हैं। ठीक है, जो ये जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, सब लोग फेल होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो कभी फेल ना हुआ। और जो कभी फेल नहीं हुआ है उसने असली स्ट्रगल को जाना ही नहीं है। ठीक है, और उसको उस सक्सेस का मजा भी नहीं आएगा। तो लाइफ में एक बार फेल होना तो बनता है, बनता है। पर ऐसा भी नहीं कि आप जानबूझ के फेल हो जाओ। ठीक है। ओके। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मोटिवेशन देख के आपको थोड़ा लगता है कि ये जो भाई साहब बैठे हैं कुछ बता रहे हैं। ओके। तो ट्राई किया करो कि वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है, जो मेरे मन में आता है मैं बोलता रहता हूँ, कंटिन्यू बोलता रहता हूँ। ओके। ओके। तो बीइंग रियल, बीइंग योरसेल्फ, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की ट्राई कीजिए। ठीक है, टफ टाइम सबका आता है, बट टफ टाइम से ही एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो ही निकलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। टफ टाइम क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके। सो हैव अ गुड नाइट।